नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। ड्यूक पूछता है कि तुमने खाना खा लिया। एमसी बताते कि नहीं अभी तक तो नहीं कहा है। तो ड्यूक कहता चलो ठीक है फिर साथ में खाना खाते हैं और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी तो वो बात भी हो जाएगी। ड्यूक अपनी एमसी कहती ठीक है फिर। अभी दिखाता एकदम गरम गरम आग चली होती है लेकिन इनके बीच में ठंडक छाई होती है क्योंकि ये बात नहीं कर रहे होते हैं। एमसी कहती है आकर ये बोल क्यों नहीं रहा है कुछ भी। डिफरेंट कहता है हाँ न्यू मेड आ चुकी है और मैंने सुना है कि तुम वो थी जिसने कि उसको चेंज किया है। एमसी कहते कि पक्का यहाँ पर रिकल ने उसको बताया होगा और उससे कहती हाँ हाँ मैंने किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसों में धांधली कर रही थी। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। रिकल यहाँ पे ऐसे बातें इसको पेल दिया होगा पहले ही। तो ये कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता था सब कुछ पता था मुझे। एमसी कहती पक्का ही रिकल ने बताया होगा ये सब बस नाटक कर रहा है। और वो कहते कि अच्छा तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तो अपना यहाँ पे भोला भाला सा ये बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब देता है। ये कहता है कि क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मुझे वो काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं इसलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान दूँ ना कि यहाँ पे फालतू में किताबें छान मान कर उसके बारे में पता लगाऊं जिसने कि यहाँ पे करप्शन किया है। ये तो कोई फालतू की चीज़ होगी जो कि मैं करूँगा क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा पैसा वो गायब करेगी उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं ध्यान अपना और भी ज़्यादा कमाने में लगाऊँ ताकि वो यहाँ पे बस छोटा मोटा कमाए और मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँ। एमसी कहती वाह क्या ही करप्ट पॉलिटिशियन वाला दिमाग है। मतलब कि खुद तो करप्शन करो और जो नीचे वाले हैं उनके करप्शन करने पर उन पर ध्यान ही मत दो। भाड़ में जाए वो लोग बस करप्शन करते रहो। बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है ये तो। पर ये लोग करप्शन का खाएंगे और मैं अभी खाना खाऊंगी तो अपना खाना ठूस रही होती है। तब ये कहता है हाँ मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो महल है या फिर मेंशन है उसको यहाँ पे डेकोरेट भी कर रही हो। एमसी यहाँ पे कहती है कि हाँ हाँ मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को पैसे बच गए थे तो इसी वजह से मैं कर रही हूँ। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। ये कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तुम कर सकती हो। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पैसा बर्बाद करने के लिए इस जगह का हेड नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें और कामों के लिए बनाया था और यहाँ पे बात रही थी कल की तो वो ये सब संभाल लेगा। तुम्हें यहाँ पे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। एमसी कहते हैं कि मैं कोई बर्बाद नहीं कर रही और मैं तुम्हारा यहाँ पे मेहनत से कमाया हुआ पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने दूंगी क्योंकि इसने करप्शन करके कमाया होगा ऑब्वियसली ही। और ये थोड़ा शांत हो जाता है इस बात को सुनकर। अपनी एमसी कहती है ये शांत क्यों हो गया है, ये अजीब सी शक्ल बनाता है बार बार, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। और तभी न्यू डिश आ जाती है। एमसी कहती मेन डिश आ चुकी है मेन डिश आ चुकी है। एमसी कहती छी क्या ही घटिया डिश है। वेल हम तो यहाँ पे मानवा के लोग हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो अपनी एमसी कहती चलो फिर एंजॉय योर मील और बड़ी प्यार से कहती ये कहता हाँ क्या सच में क्या बोला इसने। और उसके बाद में खाना ठूसने लग जाता है। खाने में क्या था वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे सुन के उल्टी आ गई थी। और ये कहते कि चलो ठीक है फिर आराम से सब हो चुका है और अब बारी है जाने की। और ये आराम से दवाई ले रहा होता है। एमसी इस बात को नोटिस कर लेती है ये पक्का ही हेडेक की दवाई होगी तो फटाफट उठ के उसके हमें पास में जाने लगती है। ये बोतल खोल ही रहा होता है तभी एमसी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या तुम्हें ऊपर जाना है। ये कहता क्या क्या तुम अपने पति को ऊपर पहुंचाना चाहती हो। एमसी कहती है नहीं वो वाला नहीं, चलो ऊपर चलते हैं मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ये पूरा डर जाता है और अगले ही सेकंड में एमसी इसको सीढ़ियों से खींचते हुए ऊपर लेके जा रही होती है। ये कहता है रुक जाओ एवलिन तुम क्या कर रही हो। एवलिन तो उसको लेके जा रही होती है और ये कहता है कि हाँ इसका क्या हुआ है। ओ वेट अ मिनट और यहाँ पे उसको खींच देता है। कहता है कि एवलिन तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे टच मत करना और अपने यहाँ पे मैनर्स को याद रखो, तुम बहुत ज्यादा आउट ऑफ लाइन जा रही हो। ये कहती क्या बकवास है। वो ये कहता है चलो अब अपने कमरे में जाओ और मैं चला सोने के लिए। तब ये अपनी आम से उसे कमरे में घुस जाती है और गेट को भी लॉक कर देती है। अगले ही पल ये लात मारकर उसको निकाल देता है और अपनी वापस से यहाँ पे देखती है। उसके बाद में वापस से गेट को पकड़ लेती है और अपने हाथों से उस गेट को रोक रही होती है। ये कहता है कमोन अपने हाथ हटा लो नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ चिपल जाएंगे। ये कहती नहीं मैं घुस के रहूंगी और क्या तुमने नहीं बोला था कि मैं तुम्हें मसाज कर सकती हूँ। अगर तुम खुश हो जाते हो तो तुम खुश हो या फिर नहीं हो, तुम अपनी बातों से पीछे कैसे हट सकते हो। तुम बड़े ही दोगले इंसान हो मेरी तरह। यहाँ पे बिल्कुल जो कि यहाँ पे कहता कि अगले दिन वीडियो आएगी और 2-3 दिनों में वीडियो डालता है। ये कहता क्या बकवास कर रही हो और फिर वो मान जाता है और अपनी आम से कहते चलो अब समय आ चुका है मसाज करने के लिए और थैंक यू इतना कोऑपरेट करने के लिए। और वो मसाज करने लगते हैं जापानीज स्टाइल में। और ड्यूक कहता अगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हम से कहते मेरे फ्यूचर के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते कि अरे नहीं मैंने गलती से सब कुछ रिवील कर डाला। उस बात को छुपाने के लिए एमसी कहती है ऑफ कोर्स हर एक वाइफ को कर्तव्य होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। पति महान भगवान समान होता है तो इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, बस तुम्हारी यहाँ पे अच्छे से सेवा कर रही हूँ। अपने मन में कहती है अगर मैं इसकी अभी सेवा करूंगी तो डाइवोर्स के बाद तो मुझे मेवा खाने को मिलेगा, इसलिए लगे रहो सेवा में। और ये कहता अच्छा ठीक है तुम लगी रहो आराम से और मैं इस बात को नोटिस कर सकता हूँ तुम काफी ज्यादा अजीब सी हो चुकी हो। एमसी कहती कि यहाँ पे मैं बस थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रही
हूँ। और ये कहता कि हाँ, हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी होती जा रही हो, जैसा कि एक्सप्लेनर जो कि बहुत ज़्यादा आलसी हो गया आजकल। हम से कहते हैं उसको छोड़ो और तुम्हें तो देखो ज़रा, तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो मसाज से, है ना, है ना, है ना? ये कहता ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे इतराने की ज़रूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे मेरे को ठीक कर दिया है। एमसी कहती है, क्या मैं इस मसाज को और भी ज़्यादा कंटिन्यू कर सकती हूँ? वैसे तुम इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे आ गए? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? और ये कहता है कि नहीं, ये सब बस हो रहा है फ्लेग के चक्कर में। एमसी कहती क्या फ्लेग? और फ्लेग वो खतरनाक खौफनाक चैप्टर है जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है इस महानवा के अंदर, क्योंकि जो पूरा एम्पायर है जिसका कि नाम तुम पढ़ सकते हो, इसकी भैंस की टांग। और इस एम्पायर के अंदर ये खतरनाक सा यहाँ पे वायरस आ चुका था जो कि कोरोना से भी ज़्यादा पिद्दी था। इसके अंदर क्या होता था कि लोग यहाँ पे मर जाते थे क्योंकि वो लोग बीमार पड़ जाते थे और ज़्यादा कुछ खास होता नहीं था। और यहाँ पे अपनी एमसी थी वो बीमार पड़ चुकी थी वायरस के चक्कर में, क्योंकि वो बड़ी यहाँ पे अवलासी नारी थी। इसी वजह से यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इधर उधर से पूरे एम्पायर में डॉक्टर्स को ढूंढा, लेकिन उसको ना इलाज मिला ना डॉक्टर मिला। ये ऐसे ही परेशान होता रहा और बेचारी वो कहते कि है डिफरेंट। और अपनी एमसी कहती है अभी तो देखो जरा इसको, और वो वायरस आने ही वाला है, ऐसा लगता है कि वो सच में आ जाएगा। ये कहता है हाँ, हाँ, वो वायरस आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे पैलेस ने बोला है कि हम लोग को छुट्टी दी जा रही है, हम लोग जल्दी जा सकते हैं। और अपनी एमसी कहती है रुको जरा, ये तो मेरा बेस्ट चांस है इसकी सेवा करने का। अगर मैं ऐसे ही रोज रोज इसकी मसाज करती रही तो मैं तो एकदम लखपति बन जाऊंगी यहाँ पे इसके डाइवोर्स होने के बाद में। एमसी कहती तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ में रोज खाना खा सकते हो। और वो अपने बालों को देख रही होती है अपनी एमसी, वो कहते हैं कि वैसे क्या तुम मेरी बातों को सुन भी पा रहे हो? क्या तुम यहाँ पे हाँ बोलोगे अच्छे से? वो बोल ही नहीं रहा होता है। एमसी कहती है ये कुछ नहीं बोल रहा है इसकी तो मैं, और यहाँ पे उसका चेहरा पकड़ के घुमा देती है। ये कहता है एवलिन तुम क्या कर रही हो? एमसी कहती है सॉरी सॉरी, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे तो मेरे बस गलती से हो गया था। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो चुकी हो, तुम वो नहीं लगती जो कि तुम हो। अपनी एमसी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है अरे नहीं, इसने पकड़ लिया, क्या इतना ज्यादा ओबियस है? ये कहता है कि तुम अजीब सी एक्ट कर रही हो जैसा कि तुम खुद नहीं हो। एमसी कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे संभल कर रहना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं थोड़ा बहुत अलग सा एक्ट करूं। एमसी कहती दरअसल ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मैं रोती हुई पसंद नहीं हूँ ना, तो बस मैं हैप्पी हैप्पी और यहाँ पे जोक वॉक करती रहती हूँ। और ये कहता है क्या सच में? तुम तो बिल्कुल एक्सप्लेनर जैसे निकली जो कि हमेशा ही जोक मारता रहता है। और यहाँ पे क्या है बताऊँ मैं, उसकी जिंदगी झंड है, तुम्हारी जिंदगी झंड है, काफी ज्यादा सेम सेम है। एमसी कहती हो जरा देखो तो, काफी ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिया है इसने। और शर्मा रहा है बंदा तो। एमसी कहते ही रुको जरा, इसके शर्माने को मेरे को थोड़ा यूज करना चाहिए। और वो कहता है चलो अब निकलो यहाँ से, तुमने बहुत ज्यादा मेवा कर लिया। और यहाँ पे सेवा वेवा करती रहना। अगले दिन उसको भगा देता है। एमसी आराम से घोड़े गधे सब बेचकर सो रही हुई क्योंकि आज उसको ट्रेनिंग नहीं करनी है। वो कहती कि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और निकल भी जा चुका है, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे सुबह दोपहर 12 बजे उठूंगी, क्या ही खुशी की बात है। और चलो सोते हैं। पर तभी कोई आ जाता है। एमसी कहती है वो जिंदगी तो झंड हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं काफी ज्यादा आराम कर सकती हूँ, कोई मेड वगैरह आई होगी, इसको ऐसा लग रहा होता है। ये कहते कि चलो ठीक है, अब मेरे को अच्छे से ड्रेसअप कर लेना चाहिए। और वो बहुत देर बाद गेट खोलती है। जैसे ये गेट खोलती है वहाँ सामने देखती है, यहाँ पर बेचारा रिकल ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है लगेज को लेकर। एमसी कहती है तुम रिकल, तुम यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लेके कहाँ आ चुकी हो? यहाँ पर रिकल कहता है वेल मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा इमरजेंसी थी, मेरे को आपको बताना चाहिए। एमसी कहती है आखिर सब क्या चल रहा है, तुम इतना सारा यहाँ पे लगेज लेकर क्या कर रहे हो? ये कहता है दरअसल एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, हमने पता किया है कि सुबह सुबह ही दरअसल उनको फ्लेग हो गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से भागकर अपना सामान लेकर इधर आ गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे फ्लेग के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता हूँ। एमसी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? और क्या तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली, तुम यहाँ पर आ चुके हो? एमसी यहाँ पे उसकी बात सुन के शौक हो जाती है। वो कहता है दरअसल मैं बस यहाँ पे गरीब सा आदमी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई और जगह है ही नहीं। एमसी कहती चलो ठीक है, मैं तुम्हारा पहले सामान उतरवा देती हूँ, तुम बेचारे भोले वाले। उसका सामान पूरा उतार देते हैं और ये आराम से बैठी होती है। एमसी कहती तो बताओ आखिर बात क्या थी? तो कहता है दरअसल हमने पता किया है कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं उनको दरअसल यहाँ पे वो प्लेग वगैरह हो गया है, इस वजह से यहाँ पे उनके पास में मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को प्लेग हो गया तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लोग नहीं कर पाएंगे। एमसी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या? क्या तुमने अपने रिश्तेदारों को बताया? ये कहता है कि नहीं, उनको नहीं बताया क्योंकि वो लोग चिंता करेंगे बहुत ज़्यादा ही, तो चिंता की चिता जलाने के लिए मैंने किसी को भी नहीं बताया है। एमसी कहती वाह रे वाह क्या ही दिमाग है। तो ये कहता चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे को पैलेस में जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और अपनी एमसी बता दी दरअसल उसको पता है कि अगर ये फ्लेग कैसे फैलता है, इसको कैसे रोकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अभी नहीं बताने वाला, वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा कमाल का तरीका है। एमसी कहते दरअसल यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर इंटरफेयर करूँ, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है। और रुको जरा, पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, मेरा मूड नहीं है ये बात थोड़ी ना है, बात तो ये है कि एक नेचुरल फिनोमेना है, तो आखिर मैं इसके अंदर क्यों इंटरफेयर करूँ, ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा ना।
आखिर मैं ऐसे केयरलेसली इसके अंदर कैसे घुस सकती हूँ। उसके बाद में दिखाया था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माहौल होता है, हमसे सो नहीं पा रही थी। वो कहती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, और बाहर से ऐसा लगता है जैसे ही कोई हवा हवा चला रहा है ठंडी ठंडी। और रुको जरा, आज तो मुझे मौका भी नहीं मिला उसको मसाज करने का। वो दोनों अलग ही अपनी मर्दों वाली बातें कर रहे थे आपस में ही कि यहाँ पे उसके यहाँ पे टकला हो चुका है, वो उसके बाल नहीं आ रहे हैं। जो दूसरा कहता है हाँ हाँ वो टकला तो है, लेकिन वो जॉनी सिंह का फैन निकला। अपनी आम से कहती उनकी बातें अजीब ही थी। वो फटाफट से गए अपने कमरे के अंदर और दुपक्के सो गए। बहुत ही अजीब बातें कर रहे थे। और रुको जरा, आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या मुझे यहाँ पे सपना आ रहा है या फिर सच में यहाँ पे हवा चल रही है। वो बाहर जाती है अपने रूम से और देखती है कि खिड़की खुली हुई है। और अपनी आम से कहती चलो ठीक है इस खिड़की को बंद करते हैं। और पड़ता हुई फिर से गिरने की आवाज़ आती है। आम से कहती आखिर क्या गिरा है, और पीछे जा रही होती है किसी कमरे में भयंकर तरीके से, और भयंकर सी आवाज़ आ रही होती है। आम से कहती रुको जरा, ये तो रिकल काम रहा है, आखिर इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आ क्यों रही हैं इसके अंदर से। जाती है और एकदम डर जाती है। ये कहती है ओह माय गॉड ये क्या है। और वो देखती है कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। ये कहते हैं रिकल क्या तुम ठीक हो। और दिखाता रिकल जो कि लेटा होता है। और तुम्हें क्या लगता है ये क्या कर रहा होगा, ये दरअसल गिर चुका होता है। और अपनी आम से कहती तुम यहाँ पे क्या हो चुका है, तुम्हें ये क्या कर चुका है, तुम क्या कर रहे थे आखिरकार, और आखिर तुम ठीक हो। ये कहता है सॉरी मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा था, इतने में मैं गिर गया। दरअसल मैं उठ रहा था बस चेयर से। आम से कहती चलो कोई नहीं, जब तक कि तुम ठीक हो कोई बात नहीं है। और अगर तुम चाहो तो मैं वो मोमबत्ती वगैरह बंद करवा सकती हूँ जिसके चक्कर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। ये कहता है कि नहीं मैं बस कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहा था, आई एम सो सॉरी आपको परेशान करने के लिए। ये कहते क्या पेंटिंग, ओह माय गॉड, और तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की पेंटिंग करते हो, वाह क्या हाथ चलाते हो, वाह क्या ही तुम्हारे यहाँ पे स्टेमिना है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इन लोगों की ऐसी बात है कोई और भी सुन रहा होता है। आपको क्या लगता है ये कौन है, ऑब्वियसली ड्यूक है। और ड्यूक कहता है क्या मैं यहाँ पे अचार डालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और ये दोनों शौक हो जाते हैं और अपने ड्यूक गुस्से में इनकी ओर आ रहा होता है। ड्यूक को देख के अपनी एमसी तो परेशान हो जाती है और कहती है ओह वो दरअसल वो इस जगह पर। ड्यूक कहता आकर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम क्या कर रही हो जगह पर। एमसी कहती रुको जरा, इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है। एमसी पूरी डरी होती है और वो कहती है सॉरी वो दरअसल मैं बाहर आई थी यहाँ पे खिड़की चेक करने के लिए, इतने में यहाँ पे इसके अंदर से आवाज़ आई तो मैं इसके कमरे में आ गई और मैं बस इसकी पेंटिंग वगैरह चेक कर रही थी आधी रात में। ये कहता है हाँ जैसा हमारी बेस ने कहा है वैसा ही है और कुछ भी अलग नहीं है। तो ड्यूक यहाँ पे अपनी नज़रों से उसके ऊपर तीर मारता है जो कि अपनी आम से डोज कर लेते हैं क्योंकि वो भी खतरनाक वाली तीरंदाज है। और अपनी आम से कहती है नैनो से बाण मत चलाओ। ये कहता है ठीक है अब चलो अपने कमरे में चलते हैं। और अपनी आम से को ले जा रहा होता है बड़े गुस्से में, देख ही सकते हो। आम से कहती इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, ये फालतू में इतना ज़्यादा यहाँ पर ढीठ हो रहा है। तभी जोर से वो गेट बंद करता है, अपनी आम से डर जाती है और कहती है आखिर ये क्या कर रहा है। और वो कहता है तुम्हें इस प्रकार से बाहर नहीं निकलना चाहिए आधी रात में, जाओ और अपने कमरे में सो जाओ जो पक्के। आम से कहती ठीक है और थोड़ी शांत हो जाती है। उसके बाद में सोचिएगा सच में इसको मेरी चिंता हो रही है, नहीं ये पक्का यहाँ पे कोई और बात होगी। और तभी इसका 0 वाट का बल्ब जल जाता है जिससे थोड़ी भी रोशनी नहीं होती है। अहम सी कहती हाँ पक्का है उसको ये चिंता हो रही होगी कि लोग यहाँ पे रूमर्स बनाएंगे इसके बारे में कि मैं उसके कमरे में गई थी आधी रात में, इसी वजह से यहाँ पे ये सब यहाँ पे कर रहा है क्योंकि रूमर्स तो इसके बारे में फैलेंगे कि ये अपनी बीवी को शायद खुश नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहीं और पे जा रही है। अहम सी कहती चलो चलते हैं अपने कमरे के अंदर। और अब दिखा आता है तो एकदम सुबह हो चुकी होती है। अहम सी कहती ओह माय गॉड ये क्या देख रही हूँ मैं। और दरअसल वो एक मानवा पड़ रहा था। मानवा के अंदर कहानी होती है कि एक आसमान से परी गिरी, परी एक इंसान के ऊपर गिरी, इंसान ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, अगले जन्म लेके और उस परी को उससे प्यार हो गया। परी के प्यार के चक्कर में वो वापस ऊपर पहुंच गए और दोनों की शादी हो गई। इसके बाद वो फिर से मर गया, यानी कि वो ऊपर ही रह गया आत्मा बनकर। वह क्या ही कहानी थी। हमसे कहती वाह 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 शाबाश क्या ही खतरनाक कहानी लिखी है, वाह वाह वाह। ये कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, जी आप इस प्रकार की चीजों के अंदर इंटरेस्ट है। एमसी कहती ओह तुम्हारा इंटरेस्ट तो मैं देख ही सकती हूँ, काफी ज्यादा कमाल की मानवा पढ़ रहे हो। ये कहता कि नहीं वो बस मेरे को ऐसे ही मिल गई थी तो बस यहाँ पे कुछ फोटोज को देखकर मेरा मन बहल गया। एमसी कहती हाँ मैं गैस कर सकती हूँ और क्या तुमने कैट वगैरह देखा। ये कहता कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एमसी कहते कि ये पक्का यहाँ पे काफी ज्यादा बदल चुका है और एमसी आराम से बैठ जाती है। एमसी कहती सच में क्या तुमने उन कैट्स को नहीं देखा। ये कहता कि नहीं वो काफी ज्यादा वाइल्ड थी तो वो यहाँ पे बस भीग गई और भाग गई अपनी। एमसी कहती है वेल इसको छोड़ो, कह रही है काफी ज्यादा यहाँ पे भोला वाला मासूम सा बन चुका है, पहले ये काफी ज्यादा अजीब था और अपने यहाँ पे निकल गया था। वेल आप ही काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, पहले आप इस प्रकार की नहीं थी। अपनी एमसी कहती आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे कैसा मानते थे पहले। ये कहता कि दरअसल आप मेरे को ऐसा लगती थी जैसे कोई भोली वाली छोटी मोटी बच्ची हो क्योंकि हर बात पे रो देती है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपको इस प्रकार के जज करने के लिए बिना यहाँ पे कुछ देखे हुए। एमसी कहती मुझे इससे कोई परेशानी तो है ही नहीं तो आखिर मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। एमसी कहती नहीं आपको माफी मांगनी नहीं चाहिए। और फिर मन के अंदर कहती है पहले
पहली इंसान मैं थी जिसने कि इसको गलत गैस कर लिया। और ये अच्छा इंसान है, काफी ज्यादा भोला वाला और चिल आदमी है। ये बस चेहरे से रूड लगता है, बाकी अंदर तो एकदम मुलायम है, बिल्कुल एकदम यहाँ पे कमल की पंखड़ी है यहाँ से। और अपनी एमसी कहती है बस तुम्हारा थैंक यू हमारे प्यारे ड्यूक के साथ में बने रहने के लिए। ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है जो कि मैं इतने ज्यादा महान इंसान महान ड्यूक के साथ में रह रहा हूँ। एमसी कहती लेकिन फिर भी कभी कभी वो कवाड़ा कर देता है, जैसे कि यहाँ पे पिछले टाइम पे ये कह रहा होता है कि ये लीजिए, वो कहता है क्या लीजिए, ये कहता है कि ये, वो कहता है कहाँ है। और ऐसे इनके बीच में चल रहा होता है। हमसे कहती हाँ हाँ वो काफी अजीब इंसान है ना। ये कहता है हाँ ये बात तो है, कभी कभी अजीब हो जाते हैं। और वैसे आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम से आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मेरे कुछ काम आ चुका है। और वो निकल जाता है पैलेस के लिए। और उसके बाद में अपनी एमसी कहती है काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, काफी बदल चुका है कुछ समय बाद। और सच में अगर इसको देखूं तो मैंने काफी ज्यादा अजीब तरीके से इसको देखा था पहले, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ क्या करिए रियलिटी में क्या है। मैंने बिल्कुल भी इसको इस प्रकार का एक्सपेक्ट नहीं किया था। और चलो अब यहाँ पे आराम करने का समय हो चुका है। और तभी यहाँ पे कोई मेड आती है, वो कहते हैं कि आखिर आखिर हमारा प्यारा सा एड कहाँ पर है, हमारे मिस्टर एड कहाँ पर है। अपनी एमसी के अधिकारी कल वो तो जा चुका है। ये कहता है कि यहाँ पे मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एमसी कहती है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम मुझसे कर सकते हो, मुझसे नहीं। ये कहते हैं दरअसल बात जो है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दरअसल बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हैं। और उनकी यहाँ पे जो मेड वगैरह थी जो कि अब भाग चुकी है। मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। वो मेड यहाँ पे जो कि उनका ख्याल रख रही थी वो भाग गई थी। अपनी एमसी कहती क्या 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 कहा तुमने। ये कहती हाँ सच में वो मेड भाग गई। और अपनी एमसी कहती है ये तो कॉमन सी बात है, वो डर के भाग ही जाएगी, क्योंकि दरअसल प्लेग जो होता है वो खतरनाक चीज है, अगर उसको लग गया तो उसको परिवार को भी लग सकता है, इसलिए वो मेड डर के भाग गई होगी। लेकिन एटलीस्ट उसको किसी और को तो भेजना चाहिए था ताकि वो ख्याल रख सके उनकी ग्रैंड माँ का। और अपनी एमसी कहती ज्वेल अगर इसके बारे में बात किया तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, अगर तुम ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो तुम्हें इन्फेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन मैं अभी इस प्रकार से बता नहीं सकती किसी को भी, क्योंकि लोग पूछेंगे आखिर तुम्हें कैसे पता है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। एमसी कहती चलो ठीक है मुझे खुद से ही जाना पड़ेगा, एकमात्र तरीका यही है कि मैं खुद से जाऊँ। एमसी कहती है अगर वो कहाँ रहती है मुझे ले चलो वहाँ पर, और बिल्कुल भी घबराना मत। अभी दिखाया था एक बड़ा सा मेंशन जिसके नीचे खड़ी होती है। एमसी कहती तो तुम कह रही हो वो यहाँ पे 8वें माले पर रहती हैं। ये कहते यस माय लेडी, चलिए 8वें माले पर। और ये चल रही होती है 8वें माले पर। तभी पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे बाबा जी की बूटी कहाँ पर मिलती है। वे कहते हैं कि पहले आपको अमेज़न जंगल जाना पड़ेगा, वहाँ पर मिलती है। एमसी कहती है अच्छा ठीक है फिर हम लोग देखेंगे अमेज़न जंगल में बाद में। अभी दिखाया था यहाँ पे 8वें फ्लोर पर, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बाद अपनी एमसी बेचारी जंगली होकर आराम से बैठी होती है। और कहते हैं कि इनकी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है, इनका माथा बिल्कुल ज्वालामुखी बन चुका है। और जरा देखो तो, और मैं आ चुकी हूँ बाबा जी की बूटी लेकर अमेज़न जंगल से। और इस बाबा जी की बूटी काफी ज्यादा कड़वी है, तो यहाँ पे थोड़ा आराम से इनको खिलाना पड़ेगा। और ग्रैंड माँ अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो प्लीज इसको खा लीजिए। उनको खिलाती है और वो आराम से खा लेती है सारा का सारा। एमसी कहती चलो ठीक है अब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है और जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इस बाबा जी की बूटी का यूज कर डाला। और यहाँ पे वो थक जाती है, कहते हैं कि चलो अब घर जाने का वक्त आ चुका है। और वो जरा घर से याद आया अभी तक तो ड्यूक आ चुका होगा, तो वो काफी ज्यादा चिंता कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। और अभी दिखाया था कि बड़े गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि आखिर कहाँ थी तुम। एमसी कहती बस यार इधर ही गई थी मैं थोड़ा। ये कहता इधर उधर यहाँ पे घूमना बंद करो, और तुम्हारी शक्ल देखिए तुमने किस प्रकार की शक्ल बना के बैठी हो तुम। अपनी एमसी घबरा रही होती है और वो कहती करे नहीं अब मैं क्या बोलूँ। और मुझे लगा नहीं था कि इस प्रकार का रिएक्शन देगा, क्या मुझे इसके बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए था। और वो बड़ी गुस्से में से बोल रहा होता है। एमसी कहती है भगवान अब मैं क्या कहूँ। और यहाँ पे इसकी शक्ल तो देखो, और क्या सच में मेरे बारे में चिंता कर रहा था कि मुझे फ्लेक ना हो जाए, इसकी शक्ल देख के लगता तो नहीं है। एमसी कहती बस मैं यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे उसकी जो मेड वगैरह थी वो भाग गई थी, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। ये कहता है वो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे किसी और के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर जोर से यहाँ पे उसके कंधों को दबा देता है। और अपनी एमसी को यहाँ पे इस प्रकार की सिचुएशन में देखो यहाँ पे रिकल भी डर जाता है। वो कहते हैं अरे नहीं इससे पहले बात बढ़े मुझे यहाँ पे संभालना पड़ेगा। वो कहता है सॉरी लॉर्ड ड्रिफिन ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से सब हो रहा है, मुझे शायद यहाँ पे कोई और मेड हायर कर लेनी चाहिए थी। और यहाँ पे अपने ड्यूक को भी रियलाइज होता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो शायद वो अपने हाथों को उठा डाले, इसलिए वो क्या अपने हाथों को छोड़ता है और बाद में जान लगता है। और कहता है दोबारा से यहाँ पे बाहर मत जाना बिल्कुल भी बिना मेरी इजाजत के, और ऐसी फालतू चीजों के अंदर इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और अपना रिकल कहता है कि माय लेडी आई एम सो सॉरी। और एमसी कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। और जी कहता है कि वैसे आप यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर से मिलने गई थी, क्या हुआ है वहाँ पर। एमसी कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक है, और मैंने यहाँ पे उनको कुछ खाना वगैरह दे दिया है, वो खाकर ठीक हो जाएंगी, तुम्हें
तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद में अपनी आम से कहते चलो ठीक है अब मैं चली और जाके आराम करो तुम भी, और ज़्यादा चीज़ी बनने की जरूरत नहीं है जगह पर। वो कहता है ठीक है मैं ज़्यादा चीज़ी नहीं बनूंगा, और अपनी आम से कहती हाय मेरी जिंदगी ही झंड है, आज मुझे यहाँ पे डिफरेंट ने बेस कॉल कर दिया। उसके बाद में बाबा जी की बूटी लेने गई थी तो मेरी कमर टूट रही है पूरी, और इतना ज़्यादा तो मेरे को थकान हो रही है कि हाय मैं मर ही जाऊंगी। और कमोन बस गेट तक पहुंच जाओ, कमोन बस थोड़ा और वो अपने गेट तक पहुंच जाती है। उसके बाद में उसका ध्यान जाता है डिफरेंट की गेट की ओर, तो उधर जाने लगती है वो और कहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, और गेट पर ठोकती है थोड़ा और कहते हैं कि हे डिफरेंट, और यहाँ पे डिफरेंट को जवाब नहीं देता। अहम से कहते हैं वेल डिफरेंट थैंक यू आज के लिए जो कि तुमने मेरी चिंता की नहीं दिया था, और थैंक यू। और अब जा रही होती है तभी कोई गेट खोल देता है और पीछे से अपना डिफरेंट कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आओगी, और यहाँ पे अपनी आम से अंदर आ जाती है, ये गेट लॉक कर देता है। उसके बाद में कहता है कि वेल तुम्हें इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए, और आखिर तुम बाहर क्यों गई थी। आम से कहती है कि कोई बात नहीं है, जो मैंने पहले कहा था वही बात है कि यहाँ पे रिकल की ग्रैंड मदर बीमार थी, उनकी मेड भाग गई थी और मैं यहाँ पे गई थी उनके ख्याल रखने के लिए, क्योंकि रिकल काफी इंपॉर्टेंट इंसान है ना। ये कहता है रुको जरा, आखिर तुम्हें कैसा पता चला कि रिकल यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे तुम सीधा चली गई उसकी ग्रैंड मदर के पास में, तुम्हें पता किसने बताया। अहम से कहती वेल दरअसल वो रिकल ने ही बताया था, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। ये कहता क्या तुम लोग क्लोज आ चुके हो। अहम से कहती हाँ ना, वो यहाँ पे तुम्हारे क्लोज है तो मेरे यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना वो मेरे क्लोज आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा। क्या यहाँ पे क्या है बुरी बात है। और रुको जरा, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे अंदर आग तो नहीं लग रही है। ये कहता है नॉनसेंस। अहम से कहती चलो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम्हारी यहाँ पे जल के काली हो चुकी होगी उसको देखकर, और रिकल को मेरे साथ में देखकर तुम्हारी जल चुकी होगी, लेकिन ऐसा लगता है तुम बस मेरी चिंता कर रहे थे। ओ ले ये कहता क्या बकवास कर रही हो तुम। हाँ जी कहती थैंक यू तुम्हारी यहाँ पे इतनी चिंता करने के लिए, और चलो बाय बाय काफी रात हो चुकी है चलो सोते हैं जाके, और वो भाग रही होती है। लेकिन डिफरेंट उसको जाने थोड़ी ना देगा। डिफरेंट कहता है ठीक है और ये बातें हो रही हैं, और कम ऑन यहाँ पे किसी के भी रूम में इस प्रकार से मत घुसा करो, यहाँ पे जो तुम उस दिन घुस गई थी ये काफी ज्यादा बुरा रहता है, हमारे यहाँ पे मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो इस प्रकार की हरकत मत करना। हम जी कहते ठीक है गुड नाइट, और अब मैं चलती हूँ। वो यहाँ पे सीधा निकल जाती है, और डिफरेंट थोड़ा शांति से बैठ जाता है। बस अभी देखो था सुबह का सीन, यहाँ पर ये काफी था एंजॉयबल मूवमेंट होता है। अहम सी आराम से सुबह गहने वहने पहन कर जा रही होती है, और तभी आया था अपना रिकल को अपनी अहम सी कहते है गुड मॉर्निंग। ये कहता है गुड मॉर्निंग मिस, और अपनी अहम सी कहते वैसे आखिर चल क्या रहा है, तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया है। ये कहता है ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आपने जो दवाई वगैरह खिलाई थी मेरी ग्रैंड मदर को, क्या उसकी वजह से मेरी ग्रैंड मदर ठीक हुई हैं, और अगर सच में उस वजह से वो ठीक हुई हैं तो मैं काफी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर झटका डालो एकदम झटके में आ गए थे, उनको 440 वोल्ट का झटका लग गया था। मेरी ग्रैंड मदर की कंडीशन देखकर वो बिल्कुल जवान लग रही थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे पूछने आया था कि अगर आपने उन्हें क्या खिलाया था जो कि वो इतनी ज्यादा चंगी हो गई, जो कि जवान से भी जवान हो गई हैं। एम से कहते हैं दरअसल मेरे को पहले लगा था कि मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर की कंडीशन देखने के बाद में मेरे से रहा नहीं गया और मैंने इंटरफेयर कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पे इसी ग्रैंड मदर की तरह सफर कर रहे होंगे। इसकी ग्रैंड मदर तो एक नोबल लेडी है, लेकिन बेचारे गरीबों का क्या, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, जबकि मैंने इसके अंदर अपनी टांग अड़ा दी है, तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा। अहम से कह रही दरअसल वो चीज़ थी बाबा जी की बूटी, तो मैं उनको बाबा जी की बूटी खिलानी पड़ी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं बस गई थी और बाबा जी की बूटी लेकर आ गई। और अब ये कहता है कि क्या बाबा जी की बूटी, क्या तुमने उन्हें बाबा जी की बूटी खिलाई थी, जो कि इधर उधर कहीं पर भी मिल जाती है अमेज़न जंगल में। अहम से कहती हाँ वो बाबा जी की बूटी थी। ये कहता रुको जरा, और आपकी वो कंडीशन, क्या आप खुद गई थी। ये कहती हाँ मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये कहता क्या मजाक कर रही हो, आपके पास इतनी सारी मेड थी, क्या आप अकल की अंधी हैं। अहम से कहती जी हाँ मैं अकल की अंधी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। और ये कहता है रुको बाबा जी की बूटी से वो ठीक हो सकते हैं, क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ। और यहाँ पे काफी कमाल की चीज रहेगी कि यहाँ पे एक बूटी बाबा जी की बूटी, जो कि यहाँ पे फ्लेग को क्योर कर सकती है। चलो चलते हैं जल्दी से। और अभी दिखा रहा है कुछ दिनों बाद का सीन, अपनी आराम से एमसी कढ़ाई कर रही होती है। वैसे आपको कढ़ाई आती है क्या। और एमसी बड़ी खुश होती है, तभी यहाँ पे कोई आता है और एमसी से कहता है मिस आपने किया था ना, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, और इस वजह से मेरी जो ग्रैंड मदर है ना वो काफी ज्यादा जवान हो चुकी है, और ऊपर से यहाँ पे एकदम चंगी हो चुकी है, जो प्लेग है वो जा चुका है। और थैंक यू आपका, और बड़ा शुक्रिया कर रहा होता है। लेकिन पीछे से जरा देखो, इसकी खुशी की मैं यहाँ पे रंग में भांग डालने के लिए अपना डिफरेंट आ चुका है, और अपने डिफरेंट को अहम से भी नोटिस कर लेती है और कहती है अरे नहीं अब ये क्या पंगा करने वाला है। वेल ये क्या पंगा करेगा वो तो हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। और हाँ मैं बता दूं कि अगर मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था,
तो बात ये है कि आजकल मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है, कभी हवा चलती है, कभी बारिश होती है। इस वजह से मुझे कभी मौका नहीं मिल पाता ठीक से रिकॉर्ड करने का, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। और सेकंड रीज़न ये है कि आजकल मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, कभी ये काम आ जाता है, कभी वो काम आ जाता है। तो इस वजह से मेरे को वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है। और बात की जाए लास्ट एकदम रीज़न की, थर्ड रीज़न की, तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका हूँ। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा था, और इतना ज़्यादा बेकार काम कर रहा था कि मैं कहीं का डायलॉग कहाँ पटक रहा था। और ये महानवा भी ऐसी है कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर डायलॉग क्या है। और मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह बना के नहीं रखता हूँ, मैं बस यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर डाल लेता हूँ, याद कर लेता हूँ बस। और वही यहाँ पे चलता रहता है बस मेरे दिमाग के अंदर। इसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर एकदम सिमिलर सिमिलर यहाँ पे आपको फोटो वगैरह दिख जाएंगे, तो इसलिए पता भी नहीं चल पाता है कहाँ का डायलॉग कहाँ पटकना है। बस इसी कंफ्यूजन में मेरा दिमाग घूम रहा था 3 दिनों से, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और हाँ, ये स्क्रीनशॉट मैंने 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे काट के रख लिए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि अगला पार्ट तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा। और मैं 3-4 दिनों से इसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़न में एकदम जी रहा था कि यहाँ पे आखिर वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ कब, और बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। तो अब ये फाइनल पार्ट आ चुका है, तो आपका बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए।